अरे भाई ऐसा मत बोलो आप लोग। अभी तो टोटी चोर अखिलेश भैया को यूपी में काफी सारे चुनाव लड़ने हैं, उनमें इनको हार का मुंह देखना है और साथ में इनके चमचों के और अखिलेश भैया के बारे में यूपी की जनता को बहुत कुछ जानना बाकी है। और इस वीडियो में हम इनके चमचों की मानसिकता के बारे में बताएंगे और जानेंगे और इनकी भी मानसिकता जानेंगे। पहले इनके चमचों के बारे में जान लेते हैं जो इनके द्वारा पाले गए हैं, इन्हीं के रहमो करम पर वो चलते हैं और इन्हीं के शब्दों को वो बोलते हैं। जो इनकी जो पाठशाला चलती है कहीं अंदर अंदर जहाँ सिखाया जाता है ये सब, तो फिर वहाँ से सीख के वो सारे लोग पब्लिक में बोलते हैं। तो आप देखिए इनका एक चमचा क्या बोल रहा है। मैं राम बाबू थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि राम को लोग कहते हैं दर्शक बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं। जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं। ये जाहिल, ये नीच इंसान हमारे प्रभु श्री राम को, हमारे आराध्य, जिनको मानने से इनकार कर रहा है। अब दोस्तों इसको इनाम तो मिलना ही है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से है और इनाम के तौर पर अयोध्या में एक जगह है गोसाईगंज, वहां का इसको प्रभारी बना दिया गया है 2027 के चुनाव के लिए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो दे। सही कह रहे हैं भाईजान, क्योंकि भाईचारा तो अब खत्म हो ही रहा है। क्योंकि संभल में इनके भाइयों ने जो वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया था, बंद कर दिया था, वहाँ के कुओं को पाट दिया था, उन पे घर बना लिए थे, तो अब उनकी खुदाई चल रही है। तो अब इस हिसाब से, इनके हिसाब से भाईचारा तो खत्म हो ही रहा है। और इनके पीछे जो बैठा है बिजली चोर, जो समाजवादी पार्टी का सांसद है, असल में उसी सांसद की बोली अखिलेश मियां बोल रहे हैं और अब उसकी चोरी पकड़ी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब भाईचारा तो खत्म हो गई। संभल में पहले 45% हिंदू थे, जो भाईचारा के चलते अब वहां मात्र 15% रह गए हैं। जो अभी दंगा होने को था, जो योगी सरकार के चलते नहीं हो पाया, अगर वो दंगा सफल हो जाता तो शायद है संभल से वो हिंदू 0% रह जाते। संभल में जब एक बार दंगा हुआ था, जब इनके पिताजी की सरकार थी, तो उस टाइम जो कागजों में दिखाए गए थे कि सिर्फ 180 हिंदू मरे थे, बट ऐसा नहीं है, उसमें हजारों हिंदुओं को काट दिया गया था। और जो जिन पे केस लगा था उनके केस भी वापस ले लिए गए थे, तब इन्हीं की सरकार थी। अब पहले जैसी चीजें हो नहीं रही हैं। अब जो पत्थरबाजी कर रहा है या दंगा करने की सोच रहा है, अब उनका पिछवाड़ा तोड़ दिया जा रहा है। तो इनके हिसाब से अब भाईचारा खत्म हो रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। मुसलमानों की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का। बस सिर्फ मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा है, मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा। बस सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका क्या होता है? इलाका क्या होता है? इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है, बस सिर्फ अपनी कॉलोनी में। हमारे मुसलमान एरिया में नहीं लगेगा बस सिर्फ। अच्छा, हिंदू नहीं आना चाहिए। नहीं, हिंदू नहीं आने का। जो योगी हो मोदी हो, जब से सरकार आई ना, जब से मुसलमान को परेशान कर रखा है। क्या है प्रधानमंत्री? भाई क्या है प्रधानमंत्री इनके लिए? क्या है मुख्यमंत्री? योगी क्या है? ये लोग अभी उसी जमाने में जी रहे। इनकी मानसिकता देखो कितनी कट्टर है। और ये सब समाजवादी पार्टी के पाले हुए सपोले हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो इनके जमाने में सभी प्रधानमंत्री होते थे और सब मुख्यमंत्री होते थे। ये जो चाहते थे वही करते थे और वही सब होता था। उस टाइम ना कोई प्रशासन की चलती थी, ना सरकार की चलती थी, कुछ भी नहीं होता था। और ये कह रहा है कि ये हमारा इलाका है, यहाँ हिंदू नहीं आ सकते।
सेम यही चीज़ लागू होती है संभल में। दोस्तों संभल में 45% हिंदू थे, जो 15% रह गए, उसका यही उदाहरण है। ऐसे ही कट्टर मानसिकता के लोगों ने जब दंगा किया था तो ऐसी स्थिति भयानक पैदा हुई थी, क्योंकि इनके हिसाब से ये इलाका हमारा है, यहाँ हिंदू नहीं आ सकता। तुम अपने मुख्यमंत्री के पास जाओ, अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाओ, इनके इलाके में नहीं जा सकते। आप थोड़ा भाईचारे से ऊपर उड़ते हैं। जो इनके बड़े वाले भाई साहब हैं, जो इस टाइम काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता हो तो आप इस वीडियो में देख लो, जो एक लकड़ी उछालते हैं और फिर उसको घुमा के अपने पिछवाड़े में डाल लेते हैं। तो आप इस वीडियो में देखो। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं। पप्पू जी में एक बात तो है, इनकी स्क्रिप्ट चाहे कोई बुढ़ा लिखे, चाहे जवान लिखे, चाहे कोई जैन लिखे, मुस्लिम लिखे, नया लिखे, पुराना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पंच लाइन मारते हैं वो बहुत कमाल की मारते हैं, और ये क्वालिटी और किसी में नहीं हो सकती जो पप्पू जी में है। बाकी ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं, कल तक तो ये कुछ और बोलते थे, आप इस वीडियो में देखो। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम। खड़गे चाचा उर्फ गेंडा स्वामी, तुम सब मिलकर जो इकट्ठे हो रहे हो, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप सब जो मिलकर इकट्ठे हुए हो, आप पप्पू को एक गाड़ी में बिठाओ और कहीं हॉस्पिटल ले जाके भर्ती कराओ और इसका इलाज कराओ। उससे संविधान बचे या ना बचे, बट कांग्रेस बच जाएगी, क्योंकि ये खुद का जो हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम या न्यूक्लियर बम जो भी बनाता है, ये खुद की जेब में डालकर और ये खुद के ही ऊपर फोड़ लेता है। शॉकिंग बात यह है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक। कमाल है ना चमचो, 15 साल पहले तुम्हारी ही सरकार थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी यही कहता है, यही मानसिकता उसमें भी दर्शाई गई है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि पिछला भूल जाओ और आगे वाले पे फोकस करो। और पप्पू का तो चलो ठीक ही है, वो जो भी बोलता है, माफी मांग लेता है और फिर घूमने निकल जाता है। बट चमचो तुम्हारा क्या है, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ टीवी पे, मीडिया के सामने, पब्लिक में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत लात, घूंसे, जूता, चप्पल खानी पड़ती हैं। तो तुम अपने बारे में कुछ सोचो। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे और आपका एंटरटेनमेंट कराते रहेंगे। राम राम जी।